Hello friends, so this is Yogesh Tyagi, faculty of Mechanical Engineering from Adda 24/7। तो यार आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और बहुत सारे थर्ड ईयर के बच्चे हैं। मे बी आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने पहले कभी मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो या कहीं ना कहीं पे आपने देखा हो। तो आज ना हमारा डिस्कशन गेट 2024 को लेके 23 इज ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं बात करूं तो जितने बच्चों को समझाना था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो अभी जो बात करनी है वो 2024 के स्टूडेंट से बात करनी है कि उनका क्या परसेप्शंस है, वो कैसे सोचते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, या उनको मुझे कोई डायरेक्शन देनी है तो मैं उनको क्या डायरेक्शन दे सकता हूँ। अच्छा, अब जस्ट अगर बात करें तो एक सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट्स जनरली अभी क्या सोच रहा है कि हाँ सर, अभी मेरे पास 2 साल है, इन 2 साल को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, मेरे पास मतलब कितना टाइम है, कितना हमें एक सब्जेक्ट पर टाइम देना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो प्रॉपरली आपके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग के लिए है कि आप अपनी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप पीछे एक लाइन देख रहे होंगे, एक्सपर्ट इन एनीथिंग वंस वाज वंस अ बिगनर। तो ये हेलन हिल्स ने दो लाइन बोली थी जो जनरली मतलब हम लोग होते हैं कि हाँ, कि सर वो तो इंडियन ऑयल में कहीं चले गए, कोई एनटीपीसी में चले गए, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ऐसा नहीं कहीं के स्पेशल थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से बिगिन किया था। सो फर्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू बिगिन, आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एक परफेक्ट प्लानिंग जो भी है उसको करो और उसके अकॉर्डिंगली अपना बिगिन करो कि हाँ यस, मैं सर हूँ इसके लायक, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, सो जस्ट यू आर ऑल्सो अ बिगिनर। दैट्स वाई मैंने आपके लिए लाइन रखी कि आप भी कभी एक्सपर्ट हो गए, बट अभी आप बिगिनर हो, और जितने भी एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्ट थे वो भी कभी ना कभी बिगिनर थे। चलो, यहां से जस्ट जितने भी लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अड्डा 24/7 के बारे में अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल रहता है जो जनरली आपको नीड रहती है, वो मिल जाता है। जॉब्स की जितनी भी अलर्ट्स हैं वो आते रहते हैं। सब्जेक्ट वाइज कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसकी क्विजेस आपको मिलती रहती हैं। इवन अगर आप किसी नॉन टेक पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर, डेली क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, लाइक आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको सारे के सारे मिलते रहते हैं। तो दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ सर मुझे नोट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप अभी अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये चैनल है अड्डा 24/7 का, तो जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट रहेगा कि इस पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री के इनिशिएटिव आते रहते हैं, तो वो फ्री के इनिशिएटिव भी आपको मिल जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि किसी दिन कुछ मिस हो जाए, सर हम कॉलेज गए थे या हमें पता नहीं चला, हमने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। चलो, तो आज ना अपने पास गेट 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बात करने हैं। टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें और हमारा सब्जेक्ट्स का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दीज आर द टू थिंग्स जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां से जरा इनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। और हमारा जो ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो एग्जाम ले रहा है वो 2024 का आईएससी बैंगलोर ले रहा है, और अगर आईएससी बैंगलोर ले रहा है तो एक परफेक्ट पेपर आने वाला है, और अगर परफेक्ट पेपर आने वाला है तो हमें उसके लिए एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की नीड रहती है। दैट्स वाई मैंने इसको नाम दिया है एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट 2024। आप देख सकते हैं कि इंडिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और इसका पेपर उसी लेवल का आता है। ऐसा नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ आता है या सर कोई कर नहीं पाता, नहीं नहीं, वो आपका जो एप्टीट्यूड चेक करते हैं उसका लेवल एज कंपेयर टू अदर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यू नीड कि हाँ सर, अगर मैं इसका पेपर दूंगा तो मैं उसके लिए पहले से लैश रहूंगा, सारे के सारे मेरे पास जो भी हथियार हैं वो पूरे के पूरे तैयार रहेंगे। देन इट विल बी मच बेटर फॉर यू, आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो, सबसे पहले तो बात करते हैं, आप लोग सारे के सारे जितने भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं।
और हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट्स स्पोर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट किसी दूसरे काम में अच्छा होता है, किसी का बिजनेस माइंड बहुत अच्छा चलता है। तो हमारे पास कितने टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। देखो, मैं अगर जस्ट बात करूं तो गेट के थ्रू आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जॉब के लिए जा सकते हो। विद द हेल्प ऑफ गेट एग्जाम आपके लिए बहुत सारे इंडिया के जितने भी पब्लिक सेक्टर जो आप सुनते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर आपके गेट के थ्रू ही आपकी वैकेंसीज जो भी आपकी हायरिंग है वो गेट के थ्रू ही करते हैं। और या फिर मैं यहाँ से बात करूँ कि आपको सर हायर स्टडी करनी है, तो अगर आपको हायर स्टडी भी करनी है तो भी आपको गेट के थ्रू ही जाना है। आपको एमटेक करना है, एमएस करना है, एमबीए करना है, तब भी आपको गेट के थ्रू ही करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हायर स्टडी नहीं सर, मैं ना एमबीए करना चाहता हूँ, है हायर स्टडी बट मैं नॉन टेक फील्ड में जाना चाहता हूँ, यस आपके लिए गेट ही है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से सेंटर सेक्रेटरीट ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इनमें भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो गेट के थ्रू ही आती हैं। आपको इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तब भी आपके लिए गेट ही है। तो ना सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास मतलब कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कॉलेज में, आपने देखा होगा। एक तो बेटा हम जनरली बात करते हैं कि सर, एक तो कॉलेज में ऑब्वियसली टॉपर्स रहते हैं जो रेगुलर स्टडी करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस कि कॉलेज में कुछ टॉपर्स रहते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं और उनका फर्स्ट एम रहता है कि मुझे ना कॉलेज में जो क्लास चल रही है उसमें मुझे हमेशा टॉप करना है, हमेशा मुझे टॉप करना है। वो टॉप करते रहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ क्लास में एक दो होते ही हैं जो टॉपर्स होते हैं, और एक ये होते हैं कि जो हमेशा डरते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहते हैं। मतलब रेगुलर स्टडी इन द सेंस कि ये कॉलेज सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जो आपका कॉलेज सिलेबस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी में अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली हम आगे भी अच्छा करेंगे। और दूसरे टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके शुरू से ही लगता है कि मैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एम जो है वो पब्लिक सेक्टर है। तो बेटा अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी साथ ही साथ पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा आप लोग इसके लिए अवेयर हो जाते हैं, तो अभी से आप काम करना बहुत सारे बच्चे शुरू कर देते हैं। हालांकि मतलब इनमें इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये कॉलेज एग्जाम्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें कि जो कॉलेज का सिलेबस है उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्सिटी सिलेबस की अगर हम बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा अपना फोकस नहीं करते हैं। हाँ ठीक है सर, हमें पता है कि मुझे इसको करना है, तो मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम निकालता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस लीव करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम लास्ट नाइट स्टडी करेंगे, चाहे जो भी हो हम लास्ट नाइट स्टडी करेंगे और लास्ट नाइट स्टडी में हम सब कुछ वैसे ही कर जाएंगे। और ऐसे बच्चे होते भी, आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स होते हैं उनके 85-80% ऐसे आते हैं, और जो मीडियोकर बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि हाँ सर, मतलब मुझे भी अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो उनके भी आपने देखा होगा 70, 72, 75 ऐसे परसेंट आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वन नाइट स्टडी करते हैं, वो भी 68, 69, 67 ऐसे परसेंटेज लेके आते रहते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कम रह जाते हैं परसेंटेज, बट डज नॉट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को देखूँ जो मतलब हमेशा कॉलेज की स्टडी पे हमेशा फोकस करता है, अगर मैं ऐसे स्टूडेंट को देखूं तो इट इज बट ऑब्वियस कि ये स्टूडेंट मतलब अगर कॉलेज में हमेशा आगे रहता है, तो वो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाता है, जब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाता है, तो इट इज ऑब्वियस कि उसका टेक्निकल वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। जैसे हम अपने बारे में बात करें कि हाँ सर, मैं नहीं पढ़ता था लेकिन एक मेरा टॉपर है वो मेरी क्लास का, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था, इसका टेक्निकल ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है। तो ये जब फोकस करना शुरू करता है तो ये गेट के एग्जाम में तैयारी करता है, उसमें भी ये टॉपर्स बनने की कोशिश करता है। और इट इज़ ऑब्वियस कि इसके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस इसके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, क्या कि ये कॉलेज में भी अच्छा करता है और कभी कभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उनमें भी वो अच्छा करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं। मैं जानता हूँ कि ये बच्चे अपने लिए सीरियस होते हैं और ये पहले से सोच के चलते हैं कि मैं ना सेकेंड ईयर से ही तैयारी करना शुरू करूँगा। ठीक है,
मैं ना सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। चाहे मुझे कॉलेज के सिलेबस की बात करें और इनको जैसे ही पता चलता है कि हाँ पीएसयू में जाना है, तो वो पीएसयू में भी यहीं से सीरियस हो जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ फोकस करते हैं। ये बच्चे हैं जो ऑब्वियसली इनको पता है कि मुझे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो ये क्या करते हैं, अपने टाइम को डिवाइड कर लेते हैं कि मुझे ना डेली का डेली, ये जैसे कॉलेज को है तो ये ऑब्वियसली जिस दिन सोच लेता है ना मुझे करना है उस दिन शुरू कर देता है, और ये करते हैं बच्चे। तो ये सोचते हैं कि सर मैं 3 से 4 घंटे अपने आप को दूंगा कॉलेज के लिए, और मैं देखूंगा सर 2-3 घंटे ना अपने लिए, मैं प्रिपरेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। कुछ बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करते हैं, यूनिवर्सिटी पर उतना फोकस नहीं करते हैं, और वो डेली के डेली 5-6 घंटे पढ़ते जाते हैं। और ये बच्चे जो मतलब नहीं पढ़ते हैं, इनके लिए थोड़ा सा जैसे इश्यू रहता है कि हम लास्ट नाइट पढ़ेंगे और चलते जाएंगे। अब देखो इन 3 बच्चों को अगर मैं कैटेगराइज करूं, तो आप सोचो कि जो कॉलेज वाला स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज वाला स्टूडेंट है और जो टॉपर है, वो फाइनल ईयर में आते आते अगर बाई चांस उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला, तो उसका कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा। और जब कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं पैकेज लगेगा, चाहे भले कम लगे, लेकिन हाँ पैकेज लगेगा, और वो अपना अच्छे से तैयारी जो भी है वो चीज़ें अपनी अच्छे से ज़िंदगी जीना शुरू कर देगा। ये बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरू से तैयारी करता रहता है, ये कहीं ना कहीं जब थर्ड ईयर में आता है तो थर्ड ईयर में तैयारी करता है, फाइनल ईयर में आके अपने आप को जरा सा पुश देता है, और फाइनल ईयर के बाद ये डायरेक्टली किसी पीएसयू में पहुंच जाता है। और ये बच्चा जब फाइनल ईयर के बाद आता है, जो लास्ट नाइट स्टडी वाला है, ये फाइनल ईयर के बाद फिर सोचना शुरू करता है कि यार अब मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि उसने जो 4 साल होते हैं वो उनको लास्ट नाइट स्टडी करके पढ़ा होता है। और जब फाइनली जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके हाथ में केवल डिग्री होती है, उसको अपना टेक्निकल कुछ भी याद नहीं होता। इस बच्चे को लास्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत इन द सेंस कि ये फिर यहाँ से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करता है। अब टेक्निकल कुछ होता नहीं है जो इसको पता हो, तो ये फिर से अपनी सारी चीज़ों को रिकॉल करता है, फिर से पढ़ना शुरू करता है, मतलब बोलता है मैं स्टार्टिंग से करूँगा। और जब ये स्टार्टिंग से करना शुरू करता है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको 1 ईयर इट मे बी कि यही समझने में लग जाए कि मुझे पढ़ना क्या है, फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से तैयारी करता है, तब जाके कहीं 2-3 साल में चीज़ों को निकाल पाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं ये हमेशा ऐसा होता है कि ये सक्सेस होते हैं, बट इनके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कॉलेज में, ड्यूरिंग कॉलेज। तो अपना जो फर्स्ट एम होना चाहिए वो ये कि सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए जस्ट आफ्टर कॉलेज, ठीक है, मुझे जॉब चाहिए जस्ट आफ्टर कॉलेज। अब अगर मुझे जस्ट आफ्टर कॉलेज जॉब चाहिए तो उसके लिए मेरे पास रास्ता क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि मैं कॉलेज से प्लेसमेंट ले लूं। यस, आपके लिए एक रास्ता ये है। मैं चाहता हूं कि मैं प्रिपरेशन करता रहूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और जैसे ही कॉलेज से निकलूं वैसे ही मेरा कहीं ना कहीं हो जाए। एक रास्ता मेरे पास ये है, मेरे पास दोनों रास्ते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इन तीनों बच्चों को, ऐसा नहीं है कि नहीं ये वीक, ये बहुत ज्यादा तेज हैं, ये वीक है या इसको कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये केवल केवल सोच का फर्क है कि हम क्या सोचते हैं। ये बच्चा सोचता है कि मुझे कॉलेज में अच्छा करना है, मैं करते जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे साथ अच्छा होगा। ये बच्चा सोचता है मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचना है, तो मैं करता जाऊंगा और मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये बच्चा सोचता है कि मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन अच्छे से कर लूंगा। तो जब मतलब ये दोनों कर चुकते हैं तब इसको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि मुझे अब करना चाहिए, इसलिए ये करना शुरू करता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको एक इसका जस्ट एग्जांपल देता हूं, इफ यू जस्ट वांट टू सी, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप देखना जरा। मैंने यहाँ से बोला कि मैं केवल 30 डेज की बात कर रहा हूँ, 30 डेज की बात कर रहा हूँ, कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आई एम गिविंग यू, अब मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं आपको कुछ रुपए देना चाहता हूँ, और मैं आज आपको मतलब 1 रुपये दूंगा, कल 2 दूंगा, परसों 4 दूंगा, फिर मैं 8 दूंगा, फिर मैं 16 दूंगा, ऐसे मैं आपको रुपए देना चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसे रुपए देना चाहता हूं तो ऑन 30th डे या टोटल 30 डेज में आपको कितना रुपए दूंगा, ये चीज आप एक बार जोड़ लेना। अगर आप पहले दिन 1 लोगे, दूसरे दिन 2 लोगे, फिर आप यहां से 4 लोगे, फिर आप 8 लोगे, फिर आप 16 लोगे, फिर आप 32 लोगे, फिर आप यहां से 64 लोगे, फिर आप यहां से 128 लोगे, फिर आप यहाँ से 512 लोगे, फिर आप यहाँ से एक बार जस्ट 1024 लोगे, करेक्ट ना। फिर आप यहाँ से 2048 लोगे, ठीक है, 2048, और ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 4196 हो जाएगा, ओ आई एम सॉरी 4096 हो जाएगा, ये
4096 हो जाएगा। आपको मैं जस्ट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दोस्त जिनको लगता है कि हाँ सर मतलब ऐसा क्या है, क्या क्या बताना चाह रहे हो, तो जस्ट एक बार कैलकुलेशन देखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं मतलब 4096 मैं फिर से कर रहा हूँ, इनटू में आप यहाँ से 2 करिए, देन आपके पास आएगा 8192, ठीक है। 8192 मैंने क्या से कहाँ से किया है, 2 टू द पावर यहाँ से 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो है ना। मैंने यहाँ से किया है 2 टू द पावर 12 और 4096 आया, ठीक है। 2 टू द पावर 12 कौन से दिन पे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th डे पे आया। तो मैं अगर 31 दिन की बात कर लेता हूं, मैं 30वें दिन देखना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं 31वें दिन देखना चाह रहा हूं, चलो। तो 2 टू द पावर बेटा कितना आएगा, 30 आएगा। जरा एक बार जोड़िएगा, 2 टू द पावर 30 आएगा। तो मैं अगर 2 टू द पावर 30 कर लूं, 2 टू द पावर 30 कर लूं, तो आपके लिए ये बनेगा जाके 1073, ठीक है। और 74 यहां से 1824, इतना बनेगा जाके 1 2 3 4 5 यहां से 6, यहां से बचे आपके पास आ जाएगा 7, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 CR हो गया। अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहां से 10 CR आ गया, 10 CR 100 CR के आसपास, सॉरी ये 100 CR के आसपास हो गए। अब आप सोचना जरा, मैं यहां से 2 टू द पावर 20 कर रहा हूं, है ना, 2 टू द पावर 20 और कर रहा हूं आपके लिए। 2 टू द पावर अगर मैं 20 कर दूं तो ये कितना बन रहा है, 1048 576। तो ये उन बच्चों के लिए जो ऐसा सोचते हैं, 20वें दिन आपके पास में 10 लाख रुपए देने आया था, 30वें दिन मैं आपको यहां से 10 करोड़ 100 CR की, हाँ पता चला ऐसा होगा बाद में बोलें कि नहीं नहीं सर कैसा है, मैं 100 CR की बात कर रहा हूं 30वें दिन, 10 दिन के अंदर। अब ये फर्क क्या है, क्या है मतलब कैसे सर आपने बोला, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन ऑलवेज नीड टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं ना फाइनल ईयर में जाऊंगा और 6 महीने में कुछ भी एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी से तैयारी करना शुरू करूंगा, तो शुरू में जब आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, मतलब बिगिनर जब आप बिगिन करोगे ना, तो बिगिन करते टाइम आपको ऐसा फील होगा कि यार पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, दुनिया आराम कर रही, दुनिया एंजॉय कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सामने एंजॉय कर रहे होंगे, कॉलेज लाइफ एकदम से मस्ती, है ना। और आप हो गए उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, तो व्हाट यू विल थिंक कि यार मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। ऐसा आपको तैयारी करते करते 6 महीने 8 महीने लगेगा, लेकिन 6 महीने 8 महीने के बाद आप जब देखोगे तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपके पास 2 साल है ना, तो उन 2 साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप अच्छे से इनको यूटिलाइज कर गए ना, तो यू वॉन्ट नो, मतलब इट में भी ये मतलब अब बहुत बड़ा अमाउंट है, इट में भी कि शायद मैंने गलत कैलकुलेट किया हो या मैं गलत आपको बता रहा हूँ, बट हाँ 30वें दिन 56 करोड़ का अमाउंट बनता है, और 56 या 52 शायद, है ना। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये लगभग 31वें दिन आपका 1 करोड़ यहाँ से 100 करोड़ के आसपास ऐसे कुछ बन रहा है। तो आप ऐसा बस दिमाग में लाओ कि जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो शुरू में आपको होगा शुरू में कि नहीं नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा जब आप बिगिनर होगे। लेकिन जब आप ना एक्सपर्ट बनोगे जाके ना, तो ये है आपकी कैपेबिलिटी, ये है आपकी कैपेबिलिटी। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, जितने भी लोग प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अब जब प्रिपरेशन की बात आएगी तो इट इज ऑब्वियस कि सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगा, क्या प्रिपरेशन करूंगा। बस क्वेश्चन इतना है कि सर हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। तो मैं जस्ट यही मानता हूं कि जो बच्चे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कहीं पे भी हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ये देखें मेरे कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। तो ना आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान है, आप अपने सेमेस्टर वाइज अपने आप को डिवाइड कर लो, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर एंड एट सेमेस्टर।
अब आप यहाँ से लेट सपोज आप यहाँ पे भी अभी हो सकते हो, जितने भी लोग हैं आप यहाँ हो सकते हो, आप यहाँ हो सकते हो, आप यहाँ हो सकते हो, या आप मान लो कि थर्ड में हो, जैसे भी। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे वो ऑब्वियसली सारे के सारे कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे कि यार मैं मतलब, तो आप सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स देखो, जितने सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स है ना केवल उन्हीं को पढ़ते चलो, लेकिन उनको इस लेवल पे पढ़ो कि गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई भी क्वेश्चन ना रुके, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता है कि नहीं आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे कोचिंग करनी है, कुछ भी करनी है, आप अपने आप भी कर सकते हो। सिंपल, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करना है। हाँ, कोचिंग से फायदा ये होता है कि आपको सिस्टमैटिक चीजें मिल जाती हैं। पॉइंट ये आता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप अभी से करना शुरू करो। इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां से बोलूं कि एक सेकेंड ईयर वाले बच्चे के पास गेट 2000 अभी लगभग मेरे पास 5 महीने हैं और उसके बाद हमारे पास 12 मंथ और मिलेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो आपके पास लगभग लगभग अभी 16 मंथ है, जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट आपके पास 16 मंथ है। 16 मंथ में बेटा आप यहां से देख सकते हैं आपके पास, अगर मैं एक महीने में इन जनरल अगर मान लूं कि चलो आप 25 दिन पढ़ते हैं, मैं 30 दिन भी नहीं लिखता हूं, अगर आप 25 दिन पढ़ते हैं, 25 दिन पढ़ते हैं, ठीक है, 25 डेज की बात कर रहा हूं, तो आपके पास यहां से मैं फिर से आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूं, आपके पास यहां से 25 इंटू 16 400 डेज, 400 डेज, ठीक है। आपकी लाइफ में बता रहा हूं ये 400 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग है, पूरी जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी अगर आप ये 400 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिए। इन 400 डेज में अगर मैं यहां से बात करूं, एक दिन में अगर मैं यहां से बोलता हूं कि कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, अगर अपनी आप जिंदगी के 5 घंटे दे सकते हैं, मात्र 5 घंटे बोल रहा हूं, तो आपके पास 2000 आवर्स है, 2000 आवर्स में बोल रहा हूं, ठीक है। इन 2000 आवर्स को जैसे ही आप देंगे तो व्हाट यू विल फील, 2000 आवर्स की बात कर रहा हूं, 1000 घंटे कहीं पे पढ़ने के और 1000 घंटे अपने आप को रिवाइज कराने, 2000 आवर्स की बात कर रहा हूं। अगर ये 2000 आवर्स आप दे सकते हैं तो आई गारंटीड कि जब आप यहां से निकलोगे, जब आप ये 2000 आवर्स पूरे कंप्लीट कर चुके मन से, वैसा नहीं कि नहीं सर कुछ भी हम अपने आप को 2000, अगर आप ये 2000 आवर्स दे सकते हैं तो आई गारंटीड कि जब आप फाइनल ईयर के बाद होगे तो आपके हाथ में 1 लाख वाली जो जॉब होती है, जो पब्लिक सेक्टर की जॉब होती है, 1 लाख की जॉब आपके हाथ में होगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता, आपको कॉलेज में भी यही बताया जाता है कि तुम नहीं कर पाओगे, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बताने वाले होते हैं कि नहीं कर पाओगे, और आप ध्यान देना, कभी भी देख लेना उनको, ये वही लोग बताते हैं जो खुद नहीं कर पाए। आप कभी उनसे मिलना जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है, जिन्होंने अच्छी रैंक लाई, वो आपको बोलेंगे आप कर जाओगे। तो आपको ना पहले ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं 400 डेज अपने आप को दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ये 400 डेज में सोचो 2000 आवर्स की बात कर रहा हूं मैं, 2000 आवर्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, देखो जरा यहां से बच्चे आप यहां से देख सकते हैं, ये आपके पास यहां से कितना आ रहा है 0.25, 1 मार्क्स के लिए आपको 15 मिनट देना है, अभी बहुत कम टाइम है, फिर धीरे धीरे 1 मार्क्स के लिए आपको एक एक दिन देना, सॉरी आप यहां से, मैं क्या बोल रहा था, सॉरी 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 400 दिन है आपके पास, 100 नंबर का पेपर है, 400 दिन है, 100 नंबर का पेपर है। आप यहां से सोचिए जरा, 4 डेज में आपको 1 मार्क्स लाना है, 4 डेज में आपको 1 मार्क्स का पढ़ना है, और ये 4 डेज से 3 कब होगा, 3 से 2 कब होगा, 2 से 1 कब होगा, और 1 से 1 आवर में कब कन्वर्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ना जो भी करना है ना उसकी प्लानिंग अभी से कर लो। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप एक क्लर्क की तैयारी जिसकी सैलरी 25,000 होती है, एक पीओ की तैयारी जिसकी सैलरी लगभग 45,000 50,000 होती है, उसकी तैयारी के लिए अगर आप जान लगा सकते हैं, लोगों को देखना वो जान लगा देते हैं, अगर एक क्लर्क की तैयारी के लिए जान लगाई जा सकती है, तो आप अगर यहां ऑफिसर बन रहे हो, इस ऑफिसर में जब आप बनोगे जाके ना, आप ए ग्रेड ऑफिसर, नॉन गैजेटेड ए ग्रेड ऑफिसर गेट के थ्रू जब आप बनते हो, तो यार इसके लिए क्यों नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो और आप कर सकते हो। आप सोचो कि किसी पीएसयू में चले गए तो आपका मतलब मैं आपकी नहीं, आपकी अगली पुस्त, अपनी अगली पीढ़ी, आपके पेरेंट्स, सबकी लाइफ सेट है। अगर आप कहीं पे अच्छी ऐसी बैंगलोर पहुंच गए
सोचो, मतलब ऐसे बेंगलोर तो आप मतलब कहीं पे भी जब पहुंच गए तो सोचो आप सबकी लाइफ सेट है। तो आप इसके बारे में सोचो, आप लोगों को मत सुनो। तो अगर आपको स्टार्ट करना है ना तो अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करो कि सर मैं ना अगर ये 4 दिन है तो 4 दिन में तो 1 नंबर का तैयार कर ही सकता हूं। और यहां से आपका तैयारी होना शुरू होता है। आपको लगता है कि हाँ सर अगर मैं करना चाहता हूं, मैं सेल्फ करना चाहता हूं, आप सेल्फ बैठ जाओ, अच्छी अच्छी बुक्स लो, बुक्स के थ्रू तैयारी करना शुरू करो। आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ नहीं करना चाहता, मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूं, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, है ना। आपको लगता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अड्डा हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन देता है। कितना ही है यार आपका 2 साल का फीस, मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास है। आप जोड़ोगे तो एक दिन का फीस 4 रुपए आता है। तो अगर आप ये भी नहीं पे कर सकते, 4 रुपए या 7 रुपए ऐसा कुछ आता है, हम सॉरी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, है ना। अगर आप जोड़ोगे तो 4 रुपए या 7 रुपए के आसपास पर डे पड़ता है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, अपने लिए एक पूरे पूरे दिन की चाय के बराबर खर्चा नहीं कर सकते, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑफिसर बनेंगे। तो इफ यू वांट्स टू बी ए ऑफिसर तो पहले प्लान करिए और प्लान के अकॉर्डिंगली करना शुरू करिए। आपके पास सब्जेक्ट्स रहेंगे, सोम है, शुरू का सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो मतलब मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, जैसे सोम है फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा अगर आप जस्ट बात करें थर्मोडायनेमिक्स है, आप मैकेनिकल वाले कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लो। सिविल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लो, अगर आपको लगता है सोम से स्टार्ट कर लो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, नेटवर्क है, कंट्रोल है, यहाँ से स्टार्ट कर लो। लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। अगर आप एक क्लर्क के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको ऑफिसर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कभी नहीं बोलता कि नहीं नहीं सब हलवा है, हलवा कुछ नहीं है, हलवा कुछ नहीं है। आपको ये अपनी जिंदगी के 400 दिन 5 घंटे के हिसाब से देने ही पड़ेंगे अगर आप इंडिया के एक टॉप मोस्ट जॉब पाना चाहते हो। और इसीलिए आज मैं यहां पे खड़ा हूं कि अगर आप वाकई में इसको यूटिलाइज करोगे तो यू हैव 400 डेज, और इन 400 डेज को आप परफेक्टली जस्ट प्लान करो कि सर मैं यहां से सोम से पढ़ना शुरू करूंगा, पहले सोम तैयार करूंगा, या मैं सबसे बढ़िया जैसे गेट का पेपर होता है तो गेट के पेपर में आपका सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबको आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबको आता है, तो यार मैथ तैयार करना शुरू करो, मैथ प्रिपेयर करो। मैथ 15 मार्क्स का गेट में आता है, 100 नंबर में 15 नंबर का मैथ आता है, 13 नंबर का तो श्योर शॉट है, 2 नंबर का शायद इधर उधर हो जाए, 13 मार्क्स का आता है। तो आप पहले इसको तैयार करो, 100 नंबर में 13 नंबर बहुत बड़ा है, तो आप इसको तैयार कर लो, एप्टीट्यूड तैयार करो। लेकिन हाँ करना शुरू करो, मजा आना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा। तो बच्चे जस्ट बहुत ज़्यादा लंबा आपको भाषण नहीं दूंगा, है ना। बस मेरा प्लान ये था कि आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को रेडी करो। आपको रेडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को रेडी नहीं करोगे, वी कैन नॉट से कि नहीं सर हम ऑफिसर बनने लायक हैं। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आपको मेरे साइड से कोई हेल्प की नीड है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं रिप्लाई करूँगा। कहीं पे भी आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। आपको मेरे साइड से कोई भी नीड है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर से बिल्कुल अपना प्लान शुरू कर दीजिए, थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर से प्लान शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ पीछे नहीं हटना है और जान लगा देनी है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करे। ये 400 डेज नेक्स्ट 60 ईयर्स आप कैसे जीने वाले हो, 50 ईयर 60 ईयर कैसे जीने वाले हो, ये 400 डेज डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप एक बाइक पे चलोगे, आप एक बाइक लेके घूम रहे होगे कि यार यहाँ पे इनसे नौकरी ढूंढनी है, इनसे नौकरी ढूंढनी है, या आप एक अच्छी सी कार में जा रहे होगे, ये 400 दिन आपको डिसाइड करके देंगे, ठीक है। सो जस्ट प्लान करिए और प्लान के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करिए। गेट के बहुत सारे बेनिफिट है, गेट का बिल्कुल ये मतलब मत निकालना कि मैं गेट करने जा रहा हूं तो केवल गेट करूंगा। गेट का मतलब ये है कि आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग कर रहे हैं, गेट में सब कुछ आ जाता है। आपको जॉब चाहिए गेट के थ्रू मिल जाएगी, आपको हायर स्टडी करनी गेट के थ्रू मिल जाएगी। आपको लगता है कि नहीं मैं हायर स्टडी नहीं सर कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहता हूं, तब भी आपको गेट के थ्रू ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि गेट के थ्रू जब आप गेट की तैयारी करोगे तो आप टेक्निकली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए होगे कि आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। तो हर चीज गेट से ही रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रिपेयर फॉर द गेट। लाइफ में एक बार आपको गेट की तैयारी जरूर करनी चाहिए, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। बाकी अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स से अभी अड्डा 24/7 में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट हो रही है अड्डा 24/7 में। तो दोज हु वांट्स, जिनको लगता है कि हाँ सर मुझे करना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्रॉम 1 सितंबर स्टार्ट हो रही है, तो आप यहीं से अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं 1 सितंबर से। इस जर्नी में
मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो जितने भी लोग हैं किसी भी ब्रांच के हो, चाहे मैकेनिकल, सिविल, डबल ई, ईसी, किसी भी ब्रांच के हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बैच को एनरोल कर सकते हो। बैच को अगर आपको एनरोल करना, दिस इज अबाउट मी, आई एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स एंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ, मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार दे चुका हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी नीड हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जस्ट यहाँ से क्या करना है, बैच एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे बेफिक्र होके गूगल पे जाना। अगर आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना है तो अड्डा 24/7 टाइप कर देना, ठीक है। अड्डा 24/7 जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके सामने, क्लिक कर देना पहली वाली लिंक पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, गेट एंड इंजीनियरिंग का आपके सामने आ जाएगा। जैसे गेट एंड इंजीनियरिंग पे फिर यहाँ से गेट एंड ईएससी आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सारे बैचेस हैं डबल ईसी के बच्चों के लिए। ये देखिए यहाँ से क्रैश कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स 2023 वालों को जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गेट का बैच अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच। यहाँ से देखिए आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको मैकेनिकल का देखना है तो आपके सामने मैकेनिकल का अवेलेबल है फाउंडेशन बैच। सिविल के लिए चाहिए तो ये सिविल का कॉन्क्वेस्ट बैच है जो 2023 वाला था। तो आपके लिए सारे फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है। आप किसी भी बैच पे यहाँ से जो आपकी ब्रांच है उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा। 1600 घंटे का सिलेबस है ये, ठीक है। 1600 घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे। इन 1600 घंटे में एवरीथिंग, प्रैक्टिस, क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ है इसमें। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सारा का सारा हर चीज़, डाउट रेजोल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, ये सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, आप बहुत सारे दिमाग में आ सकता है इतने सस्ते में, यस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो सस्ते का मतलब ये नहीं है कि ये खराब है। बिस्लरी की बोतल अगर एक रोड पे मिलती है तो 20 रुपए की मिलती है, लेकिन अगर 5 स्टार होटल में लेने जाते हैं तो वो आपकी 70-80 रुपीज़ की हो जाती है। बट इट डज नॉट मीन कि उसके अंदर का पानी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्वालिटी आपके लिए, क्वालिटी में कोई भी डाउट नहीं, आप यहाँ से जस्ट ले सकते हैं। इन केस अगर आप यहाँ से देखेंगे तो व्यू ऑफर्स भी आ रहे होंगे आपके सामने। स्क्रीन पे एक कोड चल रहा है Y497, आप ये कोड लगा सकते हैं इसमें। जैसे ही आप यहाँ से कोड लगाएंगे तो आपका जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से देखिए ऐसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे आपकी ये जो फीस है 11,619 पड़ेगी। हाँ, ये जो बेटा यहाँ पे दिया गया वो शायद 1 ईयर का होगा। आपको यहाँ से 24 मंथ्स का लेना है तो आप यहाँ से 24 मंथ्स पे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ से शायद ये 1 ईयर का है। मैं एक बार 24 मंथ्स वाला यहाँ से सेलेक्ट करके देता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज फॉर 1 ईयर। आपको यहाँ से ओके, इसकी वैलिडिटी ऑलरेडी 18 मंथ्स है तो आपको परेशान होने की नीड ही नहीं है। 18 मंथ्स है, मैंने आपको 15 से 16 महीने बोले, तो ये बेस्ट चांस है आपके लिए। जो लोग भी इन 18 मंथ्स का लुत्फ लेना चाहते हैं तो ये लगाइए। यहाँ से मैंने रिमूव किया, फिर से यहाँ से जस्ट कुछ नहीं करना है, Y497 इसको लगाना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये फीस पे करनी है और 1 सितंबर से अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करनी है। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ नीरज सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, जस्ट दिस वाज जस्ट के आपको बैच के लिए इन्फॉर्मेशन, बट द मेन पॉइंट इज कि आप प्रिपेयर करना शुरू करिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपनी प्लानिंग करिए, सब्जेक्ट्स बनाइए सारे के सारे कि मैं यहाँ से मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा और अपनी जर्नी को 1.5 साल तक मैं सांस नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी पूरी लाइफ अच्छी करनी है, ना कि मैं बीटेक की लाइफ को एंजॉय करने आया हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, है ना। चलो, आपको जस्ट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एंड द कोड विच आई ऑलवेज अभी मैंने बताया था Y497, ये कोड आपकी स्क्रीन पे भी है, इसको लगा के आप यहाँ से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।